कोरोना वायरस को हम में से अधिकतर भूल चुके हैं। वह बहुत भयानक महामारी थी जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया था। अब दुनिया में एक नई महामारी का खतरा मंडरा रहा है और वह महामारी है हंटा वायरस। इस बीमारी से अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डर यह है कि कहीं दुनिया में फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए, कहीं फिर से हम घरों में कैद होकर न रह जाएं। हंटा वायरस आमतौर से चूहों से इंसानों तक फैलता है। यह इंसानों से इंसानों तक नहीं फैलता, इस कारण इसे कोविड के जैसा घातक नहीं बताया जा रहा। लेकिन MV हॉन्डियस नाम के एक जहाज पर कुछ लोग इसी बीमारी से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यह जहाज 1 महीने पहले अर्जेंटीना से स्पेन की तरफ चला था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह आशंका जताई है कि हो सकता है कि यह वायरस अब इंसानों से इंसानों में भी फैलने लगा हो। अगर ऐसा हुआ है तो यह वायरस भी कोविड महामारी की तरह एक घातक महामारी का रूप ले सकता है। इस जहाज में अभी भी विभिन्न देशों के 100 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बीमारी का पता लगने से पहले ही इस जहाज से 20 से अधिक लोग उतर चुके हैं और ये लोग अपने अपने देश में फैल चुके हैं। अब यदि यह वायरस इंसान से इंसानों में फैलने वाला है तो इस वायरस के फैलने का बहुत अधिक खतरा है। इस कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 12 देश में चेतावनी जारी की है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हंटा वायरस क्या है, यह फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या है, यह कितना खतरनाक है और सबसे जरूरी कि इससे बचाव कैसे करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि बचाव ही उपाय है। हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह चूहे के मल मूत्र और लार से फैलती है। बंद कमरे, स्टोर रूम या गोदाम में चूहों का मल मूत्र पड़ा रहता है। समय के साथ मल मूत्र सूख जाता है। जब किसी ऐसी जगह की साफ सफाई होती है तो मल मूत्र में मौजूद वायरस हवा में फैल जाता है और हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर घुस जाता है। शुरुआत में बुखार, कमजोरी, हाथ पैरों में दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द और उल्टी होती है। ये सभी लक्षण आम बीमारी में भी हो सकते हैं, इसलिए अधिकतर लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसके अगले स्टेज में बहुत अधिक खांसी, सीने में भारीपन, फेफड़ों में पानी का जमा होना और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और मरीज को तुरंत ICU में भर्ती करने की जरूरत होती है। इस वायरस के लिए कोई अलग से वैक्सीन या फिर इलाज नहीं है। आम लक्षणों के अनुसार इसका इलाज किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इससे बचाव कैसे करें। जब भी किसी गोदाम या बंद कमरे जिसमें चूहे के मौजूद होने की संभावना हो कि साफ सफाई करनी हो तो हमेशा मास्क पहनकर करें। ऐसी झाड़ू ना लगे जिससे धूल हवा में उड़े, बल्कि फाइबर क्लॉथ वाली झाड़ू का उपयोग कर सकते हैं अथवा डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे करके कुछ देर छोड़ दें और उसके बाद झाड़ू लगाएं। लक्षणों के शुरुआती दौर में ही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। याद रखिए, हंटा वायरस भी एक महामारी का रूप ले सकता है, इसलिए इसके बारे में जानकार रहें और दूसरों को भी सजग बनाएं। हाँ, इस वीडियो को शेयर करके इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें।